हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। बैंक के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे काफी दमदार हैं। बैंक में कहा जा रहा था दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड की इशू के चलते शायद बैंक जो है क्वार्टर 4 में अच्छे नतीजे ना दिखा सके, बट सारी चीजों को साइड करते हुए बैंक ने काफी बढ़िया दमदार नतीजे दिखा दिए हैं। बैंक के एक डिप के बाद बैंक ने पिछले 2-3 दिन से अच्छी खासी रिकवरी भी हो रही है। फ्राइडे को बैंक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली, बट इस रिजल्ट के चलते मंडे को बैंक जो है अपनी जो रेसिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसको जरूर क्रॉस कर एक बढ़िया रिटर्न की शुरुआत यहाँ पर कर सकता है। बढ़िया रैली के जो है यहाँ पर ट्रिगर करने की कोशिश बैंक कर सकता है। तो अगर आपके पास दोस्तों एचडीएफसी के स्टॉक्स है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि एचडीएफसी बैंक अपने कौन से प्राइस पर लेकर के रखी है और साथ में कितने स्टॉक्स लेकर के आपने रखे हुए हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों आपके पास 2 डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं, पहले तो एचडीएफसी के रिजल्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में हमने जो फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था वो ट्रेड को समझेंगे। एंड में जो है वो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसका रेसिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, और अगर आप एंट्री करना चाहते हो फ्रेश एंट्री तो कहाँ कर सकते हैं। और जो अभी बैंक के अंदर फंसे हुए हैं या फिर बैंक के स्टॉक्स लेकर के रखे हुए हैं वो कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं और उनके लिए भी स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं दोस्तों नतीजों के साथ में। नतीजों समझने के लिए मैं आपको आर्टिकल पर लेकर के चलता हूं जहां पर अच्छे खासी डिटेल दी हुई है। आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक क्वार्टर 4 के रिजल्ट 18% जंप कर चुके हैं, जो लगभग 8,186.5 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट दमदार हो चुका है। यहाँ पर नेट इंटरेस्ट की बात करें, जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है एनआईआई, वो लगभग 13% से बढ़ चुका है। ये भी एक बहुत दमदार बात है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि अभी जस्ट कोरोना पैंडेमिक खत्म हुआ था और कहीं ना कहीं सब सारा सिस्टम जो है वो लाइन में आने की कोशिश कर रहा था, तो बैंक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर ये सिस्टम पूरा क्लीन हो जाता तो आप सोचिए एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न यहाँ पर बैंक दिखा सकता था। अब वापस से फिर से एक बार सारी बैंक जो है वो इसके अंदर जाने के लिए तैयार है, बट इस बार बैंक के पास काफी मोटा पैसा है, बैंक को एक्सपीरियंस है और किस तरह से चीजों को हैंडल करना है वो सारी चीजें बैंक के साथ अभी है। तो आने वाले समय में होपफुली बैंक में भी शायद आपको अच्छा रिटर्न ना दे पाए, बट कहीं ना कहीं आपका पैसा डूबेगा नहीं, यहां पर आप एक एश्योरिटी के साथ चल सकते हो। अब अगर एनपीए की बात करें दोस्तों, तो ग्रॉस एनपीए जो है वो लगभग 1.3% था क्वार्टर 4 में, और यही 1.38% था दिसंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर 3 में, और यही मार्च क्वार्टर 2020 में 1.26% था। तो आप देख सकते हो हम लोग पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले एनपीएस थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बट वही दिसंबर के क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर एनपीएस कम होते हुए दिख रहे हैं। नेट एनपीए जो अगर बात करते हैं तो 0.04% मतलब 0.40% तक दिखाई देते हैं मार्च क्वार्टर में। तो काफी एक अंदाजा लगा सकते हो कि पैंडेमिक के चलते जो पिछला साल हमारा चला गया है, कहीं ना कहीं एचडीएफसी के एनपीएस जो है
वो कुछ 7-8% से 0.78% की बात कर रहा हूं मैं, वहां से बढ़ चुका है। बट एक ठीक है, नॉर्मल बात है, उनको भी जल्द से जल्द रिकवर करने की कैपेसिटी बैंक रखता है, क्योंकि बैंक के वेरिफिकेशन चीजें वो काफी स्ट्रांग है। ऑफकोर्स इट इज अ प्राइवेट लेंडिंग, और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो एचडीएफसी है। तो डेफिनेटली इनके रिकवरी भी उतनी स्ट्रांग होती रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन भी उतना स्ट्रांग होता रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इनकम की, तो देखिएगा स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.2% का ग्रोथ देकर के 8,186.5 करोड़ तक है मार्च क्वार्टर एंड की अगर बात करते हैं। यही पिछले साल की अगर बात करें ना दोस्तों, तो यह लगभग 6,927 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कोरोना पैंडेमिक के साल में भी बैंक ने लगभग 1 से 1,500 करोड़ ज्यादा की कमाई की है। हायर इनकम की अगर बात करते हैं तो प्री प्रोविजनिंग सिस्टम जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, वो सबसे बड़ा यहाँ पर बैंक के लिए प्रॉफिट में प्लस करता हुआ दिखाई दिया। वही प्रोविजंस जो होते हैं और टैक्स एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा इनका नेट इनकम बढ़ने में इसकी रिकॉर्ड बनती हुई दिखाई। अदरवाइज हमें नेट इनकम जो है और भी ज्यादा दिखाई दे सकती थी। अगर हम लोग एनआईआई की बात करें यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, तो बैंक ने जितना इंटरेस्ट अर्न किया और जितना इंटरेस्ट पे किया, अर्न किया का मतलब होता है बैंक ने जो लोन्स दे करके रखे हुए हैं या फिर जो अदर इन्वेस्टमेंट्स या डिवेंचर्स लेके रखे हुए हैं, उसमें जो बैंक को अर्निंग आता है। और बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब होता है बैंक ने जिनसे लोन लेकर के रखे हुए हैं उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो होता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 12.6% है, जो कि लगभग 17,120 करोड़ दिखाई दिया क्वार्टर फोर में। वहीं अगर हम लोग पिछले साल की कंपैरिजन करें तो 15,200 करोड़ के आसपास, यानी कहीं ना कहीं 14% के आसपास ये दिखाई देता था। तो आप एक चीज समझ के चलिए कि यह गैप जो है वो जितना बढ़ेगा, वो बैंक में आने वाला पैसा बढ़ रहा है, यानी बैंक का जो अर्निंग इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो रहा है रादर देन एक्सपेंडेड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। अगर हम लोग डोमेस्टिक रिटेल लोन की बात करें तो वो 6.7% से बढ़ा है, होलसेल लोन 21.7% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही टोटल क्वार्टर इनकम जो है, टोटल क्वार्टर डिपॉजिट जो है वो 13,35,000 करोड़ का रहा है। क्वार्टर डिपॉजिट आप देखिएगा कितने ज्यादा लोग यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। 16.3% से इसका करस्पॉन्डिंग है फिजिकल ईयर से। अगर हम लोग इसका पिछले साल के कंपैरिजन करें तो ये लगभग 13% से ज्यादा दिखाई देता है। वही कासा की अगर बात करें, करंट सेविंग और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो इसमें लगभग डिपॉजिट की बात करें तो 27% बढ़ा है, यानी लोग प्रेफरेंस अभी एचडीएफसी बैंक को थोड़ा ज्यादा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगर हम कॉस्ट टू इनकम की अगर रेशियो की बात करते हैं वो 37.2% रहा है। वही पिछले साल अगर हम लोग देखेंगे तो 39% रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर सोचेंगे तो मे बी बैंक ने कुछ इस तरह की कोशिशें की है जिससे इनकम अच्छा आ रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग कंसीडर करें कि वर्क फ्रॉम होम अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ऑफिस का खर्चा नहीं आता है, ऐसी सारी चीजें। तो बैंक में डेफिनेटली भी कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जहां पर एक्सपेंसेस कम हुआ है, उसकी वजह से इनकम ज्यादा आती हुई दिखाई दी। यही प्री प्रोविजन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग 15,500 करोड़ का दिखाई देता है। और वहीं अगर हम लोग क्वार्टर रिव्यूज की बात करें तो ये 19 यानी लगभग 20% से दिखाई देता है। तो ये टोटल नंबर कहीं ना कहीं हर चीज में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में बैंक में रिकवरी दिखाई देगी, बैंक में अच्छे खासी रिटर्न्स भी दिखाई दे सकते हैं। अगर इसी चीज को हम लोग लेकर के चलते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ, इस तो देखिएगा लगभग फ्राइडे को 78 लाख स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से लगभग 38,40,000 की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी 50% स्टॉक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और ये इसी समय पे उठाई जाती है जब आप ब्रेकआउट पे हो या फिर आप अच्छा रिटर्न दे रहे हो या आने वाले समय में अच्छे न्यूज आ सकते हैं। तो इतनी बढ़िया डिलीवरी बढ़िया स्टॉक में तभी दिखाई देती है जब स्टॉक की टिकट वैल्यू 4 डिजिट की हो, यानी 1,430 4 डिजिट का टिकट वैल्यू, 50% की डिलीवरी, काफी बढ़िया कुछ तो यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर ये डिलीवरी आज से नहीं हो रही है दोस्तों, मैं आपसे तब से बोल रहा हूँ जब तक ये स्टॉक और भी गिरने के चांसेस दिखाई दे रहे थे। बट कहीं ना कहीं ये अपना एक तगड़ा सपोर्ट है, 1 2 3 4 5 बार इसको टच करके और यहाँ पर छठी बार भी टच करके ये वापस निकल गया। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था अगर होता है तो यहाँ से पुल बैक हो सकता है या फिर ये स्टॉक सीधा आपको कहीं ना कहीं 1300 1350 के आसपास आते हुए दिखाई देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा प्राइस गैप आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छी खासी पुल बैक हमें दिखाई दी। अब बात है रेसिस्टेंस की, सपोर्ट तो ले लिया, अब रेसिस्टेंस की तरफ बात आते हैं।
बात है 1450 के रेसिस्टेंस की। अगर ये आप देख सकते हो कोशिश की, वापस ही नीचे आ गया। अगर कल इस अच्छे न्यूज के साथ ये स्टॉक रैली करता है, यहां से ऊपर चला जाता है, तो आने वाले समय में स्टॉक पहले तो हमें दिखाई देगा लगभग 1500 की तरफ जाते हुए, ये पहला टारगेट रहेगा। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो ये सीधा चलेगा 1560 से 1570 की तरफ, यानी दूसरा जहां पर एक रेसिस्टेंस हो सकता है वहां पर जाने की कोशिश करेगा। क्यों मैं ऐसे बात बोल रहा हूं, आप देखिएगा यहां पर सेलिंग प्रेशर था, बट वो सेलिंग प्रेशर पिछले बाइंग से भी कम था और उसके पिछले बाइंग से भी कम दिखाई देता है। यानी सेलिंग लोग बहुत ही कर रहे हैं, सेलिंग हो रही है बट बहुत कम हो रही है कंपैरेटिवली जितना बाइंग हो रहा है। ठीक है, स्टॉक अभी भी बेरिश मोड पे है, तो आप यहां से उम्मीद ज्यादा मत लगाइएगा जब तक ये रेसिस्टेंस जो है ये क्रॉस नहीं हो जाता, ये रेड को तोड़ करके ग्रीन कैंडल नहीं बन जाता, तो ये थोड़ा आपको सेलिंग प्रेशर में ही दिखाई देगा। बट एमएससीडी जिस तरह से पूरा रेडी हो चुका है, सिग्नल लाइन देखिए, सिग्नल लाइन के ऊपर जाने की तैयारी एमएससीडी यहाँ पर कर रहा है, और यहाँ पर प्राइस भी देखिएगा 33 के आने के बाद एक बढ़िया रिटर्न और यहाँ पर स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मंडे यानी मंडे को जब अगर ये ग्रीन रहता है, अच्छा रिटर्न दे देता है और लकीली ये जो रेसिस्टेंस है इसको क्रॉस कर जाता है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर रैली बन सकती है एचडीएफसी में, और उसी की उम्मीद में दोस्तों यहाँ पर ये इतना बड़ा बाइंग जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये था टोटल वीडियो इंफॉर्मेशन एचडीएफसी बैंक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।